सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी ने भिवानी जिला कमेटी ने एक स्वतंत्र व संप्रभु देश वेनेजुएला पे एक तरफा तौर पर अमेरिकी हमला तथा वहां के स्वतंत्र रूप से जनता द्वारा चुने गए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को रात को उनके बेडरूम से अमेरिका सैनिकों द्वारा जबरदस्ती घसीट कर उठाने की घटना ने कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। पार्टी ने सभी शांति प्रिय देशों व संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील की है कि तुरंत अमेरिकी द्वारा वेनेजुएला पर हमला बंद करवाएं तथा वेनेजुएला के राष्ट्रपति व उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करवाया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी जिला कमेटी सदस्य राजकुमार ने कहा कि उनकी पार्टी वेनेजुएला में अलग अलग जगहों पर बमबारी करने वाले खुल्लम खुल्ला अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने मोदी सरकार की भी निंदा की है, उसने अभी तक अमेरिकी बर्बरता की निंदा नहीं की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह से अमेरिका ने शासन बदलने के लिए वेनेजुएला के चारों ओर अपनी थल सेना नौसेना को इकट्ठा किया। इस अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का असली चेहरा है, जिसे दिसंबर 2025 से पहले सप्ताह में घोषित किया गया था। पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका सेना का जमावड़ा पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में लाने के इरादे से खुला ऐलान था। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया पार्टी अमेरिका के हमले को तुरंत समाप्त करने और कैरेबियन सागर से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की मांग करती है। लैटिन अमेरिका को शांति का जोन घोषित नहीं किया जाना चाहिए और अमेरिका को संप्रभु देश के अंदरूनी मामले में दखल देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएगी तथा अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास करनी चाहिए। वेनेजुएला से हमला तुरंत रोकने पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला जाना चाहिए। साथ ही अमेरिका के कथित मानवाधिकारों और लोकतंत्र के ढोंग को बेनकाब करेगी। मैं एसयूसीआई कैबिनेट पार्टी का जिला सचिव रोहतास सिंह सैनी। आज हमने ये जो यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला चढ़ाया है और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने नाजायज काम किया है वेनेजुएला के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए रात के 2 बजे उसके राष्ट्राध्यक्ष को उठा के ले गया, उसकी घरवाली को उठा के ले गया, जो दुनिया में सरासर ही एक गलत मैसेज है। तो हम मांग करते हैं कि वो गलत कामों से बाज आएं और जो जनता के ऊपर देश के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं साम्राज्यवादी मुनाफाखोरों के द्वारा मुनाफा के लिए, तेल की लूट के लिए, पहले उन्होंने इराक के ऊपर हमला बोला, थोड़े दिन पहले ईरान के ऊपर बोला था और अब ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। आगे दूसरे देशों को धमकी दे रहे हैं, क्यूबा को, उत्तरी कोरिया को और दूसरे देशों को। तो हम शांति प्रिय लोगों से कहते हैं कि इस साम्राज्यवादी सरगना के खिलाफ जन आंदोलन तेज करें, शांति आंदोलन तेज करें और इन जंगखोरों को युद्ध बंद करने के लिए मजबूर करें। हम चाहते हैं दुनिया में शांति, लोगों को रोजगार, लोगों को इलाज, लोगों को शिक्षा वो मिलनी चाहिए। इसके खिलाफ आज हमने ये अमेरिका ने जो गलत किया उसका पुतला और आगे भी हम इसका विरोध जबरदस्त जारी रखेंगे। पूरे देश में एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी इस गलत काम का विरोध कर रही है। मैं राजकुमार एसयूसीआई कम्युनिस्ट जिला सचिव भिवानी। आज हमने यहाँ दिनोद गेट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला जलाया है और ये जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जो अपहरण किया है, एक ये बहुत ही घिनौना काम किया है। इसके विरोध स्वरूप आज हमने इसका डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूका है और हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति के पूरा भारतवर्ष में पुतले फूक रही है और हमारी मांग है एसयूसीआई कम्युनिस्ट की, ये युद्ध बंद होना चाहिए। वेनेजुएला के ऊपर जो युद्ध जारी किए हुए हैं इसका ऊपर रोक लगनी चाहिए और हम भारत की सरकार को भी हम कहना चाह रहे हैं और अमेरिका अपनी सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएंगे। इस युद्ध के ऊपर रोक लगे, मोदी सरकार इसके अंदर हस्तक्षेप करे और ये अमेरिका के लिए कोई पहला काम नहीं है किसी राष्ट्रपति का अपहरण करना। इसके पहले अमेरिका ने कई देशों के राष्ट्रपतियों का अपहरण किया जा चुका है। अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगी तो ये अपहरण कई देशों के राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के जारी रहेंगे। इसके ऊपर रोक लगवाने के लिए हम एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आंदोलन जारी रखेंगे और दबाव बनाएंगे। इस युद्ध के ऊपर रोक लगनी चाहिए। आगे के लिए भी ऐसे युद्धों के ऊपर रोक लगनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पुतला चढ़ाया।